बीइंग अ जेंडर स्टूडेंट हमें वल्गैरिटी की तरफ ही कहा जाता है कि भाई ये लिबरल पढ़ते हैं और ये बहुत लिबरल है। जेंडर स्टडीज़ ने हमें एटलीस्ट अवेयर किया इस चीज़ से कि हम जो कर रहे हैं इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं और उनका सोल्यूशन क्या है। अगर आप इस साल की जनवरी से लेके अभी तक मई में अगर आप केसेस निकालते हैं मैन के ऊपर के, तो आपको 45 केसेस मिलेंगे जो मैन के साथ रेस किया गया। हमारी आवाम को पता नहीं है, हमारी जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है या जो हमारे लोग यहाँ पे फिर उनको नहीं पता कि इसकी क्या इज्जत है या इसका क्या मयार है। हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि बस ठीक है, इसके बाद जिस समय हम ये काम करेंगे। पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी अपनी मेज़बान सबा जमील। आज हम मौजूद हैं जेंडर स्टडीज़ के डिपार्टमेंट में। यहां पर आए स्टूडेंट से पूछेंगे कि जेंडर स्टडीज़ का क्या स्कोप है और क्या जेंडर स्टडीज़ की वजह से हमारी सोसाइटी में चेंज आए हैं और किस किस्म के चेंज आए हैं। आइए जानते हैं जेंडर स्टडीज़ के स्टूडेंट से। अच्छा, आप जेंडर स्टडीज़ की स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि जेंडर स्टडीज़ का क्या स्कोप है और हमारी सोसाइटी में इसका क्या स्कोप चल रहा है। आपको लगता है हमारी सोसाइटी में जेंडर स्टडीज़ की वजह से कोई चेंज आया? हमारी सोसाइटी में जेंडर स्टडीज़ की वजह से अवेयरनेस है, वुमेन एम्पावरमेंट को कंट्रीब्यूट कर रही है जेंडर स्टडीज़, और वुमेन को अपने राइट्स का पता चल रहा है, कैसे मतलब जेंडर की पॉलिसीज़ और जो मतलब हैं वो रूल एंड रेगुलेशंस अप्लाई होती हैं। और हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस आ रही है सबसे बढ़ के। और फर्स्ट ऑफ ऑल सोसाइटी का जो बेसिक वो होता है, यूनिट होता है, वो फैमिली है। फैमिली में मर्द और औरत हैं, ठीक है। हम यहाँ मर्द और औरत की को कर रहे होते हैं, डाइसेक्ट कर रहे होते हैं, तो इसलिए ये बहुत आपको नहीं लगता जेंडर स्टडीज़, हाँ आपको नहीं लगता जेंडर स्टडीज़ जो है वो बहुत मेल एंड फीमेल की स्टडीज़ हैं, तो आपको क्या लगता है किस लेवल पर मैन जो है वो डिप्रेस्ड है और किस लेवल पर वुमेन जो है वो ऑप्रेस्ड है? वुमेन जो है ना, वो वायलेंस जब हो रही है वुमेन पे, वो इस वजह से सब लेवल पे, अगर वो मतलब वर्कर है, ऑफिस में काम करती है, तो वहाँ उसे मतलब वर्क प्लेस पे उसे वायलेंस का शिकार है। अगर फैमिली में है तो वो फैमिली अब्यूज़ का शिकार है। वो इवन एज ए वाइफ भी वो अब्यूज़ का शिकार है तो हस्बैंड से, तो इवन अनएड्रेस चली जाती हैं, इवन फैमिली लेवल पे बातें। तो वुमेन हर लेवल पे जो है ना अवेयरनेस भी आ रही है, एम्पावरमेंट भी आ रही है, लेकिन ये स्लो प्रोसेस है, एवोल्यूशन के साथ आएगा, अवेयरनेस के साथ आएगा। आपको लग रहा है हमारी जेंडर स्टडीज़ के डिपार्टमेंट होने की वजह से कोई चेंजिंग आई है? जी बिल्कुल, आई एम श्योर कि चेंजेस आई भी हैं और आएगी भी। हाँ, ऐसा ऐसा, इसलिए इसको मोर डेवलपमेंट आनी चाहिए इस सब्जेक्ट में भी और सोसाइटी में भी। आप खुद स्टूडेंट, आपको पता होगा कि जेंडर स्टडीज़ का क्या स्कोप है, तो आपको क्या लगता है हमारी सोसाइटी जो है जेंडर स्टडीज़ की वजह से चेंजिंग में आई है, यानी उसका चेंज हुआ है, कोई डेवलपमेंट हुई है हमारी सोसाइटी में? जेंडर स्टडीज़ सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये क्योंकि अभी थोड़ा नया ही सब्जेक्ट है तो ज़्यादा लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, लेकिन इसका अगर स्कोप देखा जाए तो स्कोप इसका अच्छा खासा है। इवन नॉट जस्ट इन NGOs, उसके अलावा भी गवर्नमेंट लेवल पे भी कुछ प्रोजेक्ट्स इस तरह के आते हैं जहाँ पे सिर्फ जेंडर के लोगों को ही प्रेफर किया जाता है। और जहाँ तक बात सोसाइटी की है तो सोसाइटी में काफ़ी चेंज आया इस बारे में, बिकॉज हम अगर स्टार्ट से देखें तो हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी। मैट्रियार्कल थी, पैट्रियार्कल हम लोगों ने खुद कन्वर्ट की है। वो हमारे जेंडर रोल्स हमने खुद ही जो है ना बनाए हुए हैं, हमारे खुद के बनाए हुए हैं, लेकिन जेंडर स्टडीज़ ने हमें एटलीस्ट अवेयर किया इस चीज़ से कि हम जो कर रहे हैं इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं और उनका सोल्यूशन क्या है। तो इसकी वजह से एक तो सोसाइटी में जो ये जेंडर की बायसनेस थी ये कम होती जा रही है एंड इट्स अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। आपको क्या लगता है मैन बी डिप्रेस्ड है एज कम्पेयर टू वुमेन? एग्जैक्टली। हाउ? मैन, बिकॉज देखें ना हमारी सोसाइटी में मैन के रोल्स काफ़ी सारे हैं। मैन एक आदमी है, एक मर्द है, उसने बाहर उसको ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं, बाहर उसने अपने फाइनेंसेस मैनेज करने हैं, उसने फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, उसकी हाउस होल्ड प्रॉब्लम्स हैं, उसके अलावा उसकी अपनी गैदरिंग होती है, फ्रेंड्स हैं, उधर प्रॉब्लम्स हैं, तो अच्छी खासी प्रॉब्लम। मतलब मैन इटसेल्फ भी वो हर वक्त डिप्रेस्ड रहता है, उसकी क्योंकि टेंशन ही बड़ी होती है ढेर सारी। अच्छा, यही तो मैं बात कर रही हूँ कि हमारे जेंडर स्टडीज़ के डिपार्टमेंट में ऐसी कौन सी चेंजिंग आई है कि हम लोग ये कहें कि सिर्फ मेन नहीं डिप्रेस्ड, वुमेन भी इक्वली डिप्रेस्ड है? वुमेन भी इक्वली डिप्रेस्ड है, ये आपकी बात ठीक है, क्योंकि हमने जेंडर हम स्टडी लोग यही बोलते हैं कि जब भी हमारे दिमाग में बात आती है ना मेन की, तो हम सबसे पहले यही सोचते हैं कि मैन जो है वो बाहर जाता है, बाहर उसको ये काम होते हैं, बाहर वो काम होते हैं, लेकिन आजकल की सोसाइटी में वुमेन भी बाहर जा रही है। जी बिल्कुल जा फिर रही उसको है। भी वो अगर वुमेन बाहर जा रही है तो वो मैन से ज़्यादा डिप्रेस्ड है, बिकॉज उसने घर में अपने घर के काम भी देखने हैं, उसने अपने बच्चों को भी देखना है, उसने अपने हस्बैंड के भी काम करने हैं, उसने अपने सास ससुर को भी देखना है।
और उसके अलावा अगर वो कमा भी रही है तो वो मेल आई थिंक मैं अगर देखूँ तो मैन की नस्बत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इवन वो काम औरत से हम करवा रहे हैं जो कि उस पर फ़र्ज़ नहीं है। अच्छा, आपका क्या ख्याल है अगर वुमेन मतलब कि पढ़ी लिखी है और उसको ये ऑफर दी जाती है कि वो बाहर जाके काम करे तो वो काम नहीं करती, तो वो क्यों नहीं करती? इसमें एक तो आ जाता है हमारा सबसे बड़ा तो सोसाइटी का रोल आ जाता है, क्योंकि कुछ हमने मखसूस से काम जो है वो औरतों से एसोसिएट कर दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल नर्सिंग का शुबा हो गया, टीचिंग का हो गया। इसके अलावा हम देखें तो मोस्टली प्रोफेशंस में औरतों को जाने दिया जाता ही नहीं है। इसमें फैमिली प्रेशर भी आ जाता है। नहीं, अगर उसको फुल फ्लेज इजाज़त हो कि आप किसी भी डिपार्टमेंट में चली जाओ, जाके जॉब करो, लेकिन वो जॉब क्यों नहीं करती? इसमें फैक्टर आता है आपकी सोशलाइजिंग का, कि जिस तरह से उसकी ग्रूमिंग हुई हुई है, जिस तरह से उसको डेवलप किया गया, जिस तरह उसने देखा है अपनी माँ को अपनी कि वो भी ये काम कर रही थी, वो घर से बाहर नहीं निकली या फिर उन्होंने जॉब नहीं की, तो ये इसमें आ जाता है कि वो फिर उसकी क्योंकि बचपन से लेके उसकी वो ग्रूमिंग ही उस लेवल की हुई है कि हाँ, अगर उन्होंने ये काम नहीं किया तो मुझे क्या ज़रूरत है, मैं करूँ। आपको नहीं लगता वो इस वजह से नहीं करती कि उसको घर के काम भी करने पड़ते हैं और बाहर के काम भी करने पड़ते हैं? हाँ, ये भी एक फैक्टर है। द एग्जैक्टली बिग फैक्टर इज दैट। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आपको क्या लगता है जेंडर स्टडीज़ की वजह से हमारी सोसाइटी में कोई डेवलपमेंट आई है? इसके स्कोप की वजह से कुछ चेंजिंग आई है? अभी इतनी नहीं आई लेकिन अभी आ रही है, क्योंकि हम जो है ना ये जो मेल पर्सन है इनकी थिंकिंग चेंज नहीं कर सकते। और वैसे भी हम बीइंग अ जेंडर स्टूडेंट हमें वल्गैरिटी की तरफ ही कहा जाता है कि भाई ये लिबरल पढ़ते हैं और ये बहुत लिबरल है। अगर हम यहाँ पे भी देखेंगे दूसरे डिपार्टमेंट में, मैं हॉस्टल में रहती हूँ और हॉस्टल में बाकायदा हमसे पूछते हैं कि वहाँ ये होता है, ये होता है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैंने हॉस्टल में देखा है कि लड़कियों को लगता है कि यहाँ पे रिलेशनशिप आम है, नॉर्मल, जिस तरह के आप देख सकती हैं, समझ लें जैसे भी रिलेशन होते हैं कि यहाँ पे नॉर्मल है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ हमें विमेंस राइट की तरफ लेके जाती है। ना सिर्फ विमेन राइट्स, बाकी भी हर चीज़, पेट्रियार्की भी पढ़ते हैं हम। हाँ, यही तो मैं कहना चाह रही हूँ कि हमारी जो जेंडर स्टडीज़ है वो सिर्फ वुमेन की नहीं है। पहले हमारी वुमेन स्टडीज़ थी, अब ये जेंडर जिसमें ट्रांसजेंडर्स भी आ जाती है। इवन यहाँ पे हम मेंस राइट्स की भी बात करते हैं, मस्कुलिनिटी भी पढ़ते हैं हम कि वो क्या है, उनके राइट्स क्या हैं, उनको क्या है, वो सब कुछ पढ़ते हैं। तो आपको लगता है चेंजिंग आई है हमारी सोसाइटी में इसकी वजह से? कोई आ रही है, इंशाल्लाह आ जाएगी कुछ सालों तक। तो आपको लग रहा है कि इसकी वजह से कोई वुमेन्स को राइट मिल रहे हैं? जी, काफ़ी जगह पे तो मिल रहे हैं, लेकिन मिडिल क्लास फैमिलीज़ में अभी भी वही सीन है। हाँ, लेकिन अगर आप एलीट क्लास में देखें तो वहाँ पे तो मिल रहे हैं। तो मिडिल क्लास की भी काफ़ी हद से ना चेंज हो चुकी है। वो अपनी बच्चों को इजाज़त दे रही है कि जाके स्टडीज़ करें और अपनी लाइफ को आगे लेकर चलें। अपनी जैसे सोसाइटी चल रही है वैसे वैसे मेरे ख्याल से मिडिल क्लास भी अब चल रही है। बिल्कुल, मिडिल क्लास में काफ़ी अब चेंजेस आ चुके हैं। पहले उनका होता था कि बेटी है घर से बाहर नहीं निकलेगी, लेकिन आप यहाँ पे देखें काफ़ी मिडिल क्लास लोग पढ़ते हैं। अच्छा, आप तो स्टूडेंट है, आपको पता होगा जेंडर स्टडीज़ का हमारी सोसाइटी में क्या स्कोप चल रहा है, और आपको क्या लगता है कि स्कोप है भी हमारी सोसाइटी में जेंडर स्टडीज़ का कि नहीं? अच्छा, देखें, पहली बात यह है कि हम जब जेंडर की बात करते हैं तो जेंडर सिर्फ जब हम जेंडर की बात करते हैं तो बेसिकली हमारे माइंड में जस्ट यही आता है कि जस्ट हम फीमेल की बात कर रहे हैं। लेकिन जेंडर जस्ट मेल और नहीं है, बल्कि हमारी सोसाइटी में मेल जो हैं और फीमेल भी हैं ना। जेंडर जो हमारे इवन तो कि ट्रांसजेंडर्स भी हैं, लेकिन यहाँ पे जो ये सोशली कंस्ट्रक्टेड रूल्स हैं हमारे। जब हम अगर सोसाइटी की बात करें तो डिफरेंट सोसाइटी में जो है जेंडर के डिफरेंट रोल्स हैं, डिफरेंट रीजन में डिफरेंट रोल्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान को कल्चर ने, जो पाकिस्तान की जो एक डाइवर्स कल्चर है, पाकिस्तान की डाइवर्स कल्चर ने जेंडर के रोल्स को डिफरेंटली चेंज करके रखे हुए हैं। अगर हम इवन फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें, वहाँ पे जेंडर रोल जो स्पेसिफाई किए हुए हैं कि कौन से जो रोल्स हैं वो जेंडर के लिए स्पेसिफाई हैं और कौन से जो हैं मेल्स के लिए स्पेसिफाई हैं। लेकिन पाकिस्तान में यहाँ एज इट इज़ कोई रूल्स नहीं है, क्योंकि अगर आप रूरल्स एरिया की आप बात करें तो जेंडर के रोल्स वहाँ पे डिफरेंट होते हैं। वहाँ पे वो हाउस होल्ड तक ही महदूद रहते हैं। लेकिन अगर वो अर्बन एरियाज़ में माइग्रेट करके आते हैं तो उनके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल वो बैंकिंग सेक्टर में भी काम कर रही हैं, डिफरेंट स्कूल्स में भी काम कर रही है, इवन वो टीचिंग भी कर रही हैं। पढ़ाई के लिए उसे मतलब फॉर एग्जांपल एक वास्ट इन्वायरमेंट हमने उनके लिए क्रिएट किया। तो आपको लगता है कि जेंडर में कोई ऐसा काम है जो एक जेंडर को असाइन किया जाए? नहीं, मतलब कि काम जो है वो कोई जेंडर पर डिपेंड नहीं ना करता। जेंडर के ऊपर कोई काम डिपेंड नहीं करता, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल ये सोसाइटी है ना, हम बोलते हैं कि सोसाइटी ने स्टीरियोटाइप कर दिया। सोसाइटी डिपेंड करता है कि आप कौन से काम को, आप काम को क्यों स्पेसिफाई कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर हम 4 साल पहले देखें तो अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, पुलिस में कोई वुमेन नहीं थी। अगर आप आज देखें एडमिनिस्ट्रेशन में पूरी लास्ट 12 ईयर में जो है
12 या 13 एसपीज फीमेल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल उस सिचुएशन को डील करने के मतलब ये है कि अब हमारी सोसाइटी वो सोसाइटी नहीं रही। पहले जो है कंजर्वेटिव सोसाइटी थी, वहाँ पे एजुकेशन की कमी थी, तो अब वो सोसाइटी नहीं रही है, सोसाइटी चेंज हो गई है। तो आपको लग रहा है जेंडर स्टडीज़ ने कोई ऐसा स्कोप दिया है हमारी सोसाइटी को कि हमारी सोसाइटी की मेंटल जो मेंटल माइंडसेट है वो चेंज हो गया हो? तो जेंडर स्टडीज़ ने बहुत हेल्प की हैं स्टूडेंट्स को। मोस्टली अगर हम बात करें जेंडर स्टडीज़ की, फॉर एग्जांपल जेंडर स्टडीज़ ने आप इस टाइम स्टूडेंट हो जेंडर स्टडीज़ की, अगर आप मुझे इंटरव्यू कर रहे हैं थ्रू द जेंडर ये चीज़ें हैं ना, क्योंकि पहले आप किसी को ऐसे ओपनली जेंडर के हवाले से क्वेश्चन भी नहीं कर पाते थे मोस्टली एंड सिचुएशंस में, लेकिन आज जब क्वेश्चन करो इट्स अ बिग चेंज इटसेल्फ, कि वो एक बिग चेंज है खुद अपने आप में। यानी आप कह रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में जेंडर स्टडीज़ ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है? बहुत डेवलपमेंट की है और जेंडर का बड़ा रोल है। फॉर एग्जांपल जब आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है तो डेफिनेटली आपकी जो है 49% 2% जो पॉपुलेशन है वो वुमेन है। जब आपकी 49% 2 जब अब आके आपकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रही है तो जाहिर सी बात है डेवलपमेंट भी हो रही है ना। तो जेंडर स्टडीज़ का आपको लगता है कोई स्कोप है? हाँ, काइंड ऑफ स्कोप है इसका, और अब मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा इंप्लीमेंट हो रहा है जेंडर स्टडीज़ के ऊपर। जेंडर स्टडी में इम्प्लीमेंटेशन तो हो रही है, लेकिन आपको लगता है हमारी सोसाइटी में जेंडर स्टडीज़ की अवेयरनेस से कोई चेंजिंग आ रही है? लाइक इन पास्ट 2 ईयर्स मेरे हिसाब से कुछ 45% तक चेंजेस तो आई हैं सोसाइटी में। लाइक अब कुछ ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम हो रहा है, वुमेंस की एम्पावरमेंट के ऊपर काम हो रहा है, और कुछ ये है कि अब मेंस के ऊपर भी जो उनके ऊपर जो हैरेसमेंट केसेस अब निकल रहे हैं उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है हमारी पुलिस की तरफ से। एंड आई थिंक सो कि ये ज़रूरी है कि इसके ऊपर और थोड़ी सी इंप्लीमेंटेशन हो, इस केस को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग किया जाए। अच्छा, पहले ये स्टडीज़ होती ना सिर्फ वुमेन स्टडीज़ थी, अब इसको जेंडर स्टडीज़ कर दिया गया है, यानी दोनों जेंडर्स को पढ़ा जा रहा है, मेन को भी और वुमेन को भी, क्योंकि कहा जाता है कि मेन भी उतने ही ओप्रेस्ड हैं जितनी वुमेन है। तो आपका क्या ख्याल है कि मेन के भी उतने ही राइट्स हैं जितने वुमेन्स के हैं? हाँ, दोनों की इक्वल राइट्स हैं। अगर तो हम देखा जाए तो मैन और वुमेन एक दूसरे के इक्वल है, अल्लाह के सामने सारे इक्वल हैं। और मेरे हिसाब से जो आज कल सोसाइटी में हालात हैं और जो करंट सिचुएशन हमारी इकनॉमी की चल रही है, तो मेरे हिसाब से इसके ऊपर और थोड़ी सी ज़्यादा वजह देनी चाहिए। क्योंकि अभी रिसेंटली आपको पता होगा शायद के पीछे और एक वीक पहले जो है वो 5 केसेस ऐसे निकले हैं जिसमें एक लड़के के साथ हैरेसमेंट उसे किया गया, उसका रेप किया गया। तो मेरे हिसाब से इसके ऊपर थोड़ी सी और इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, थोड़े से और स्ट्रॉन्ग इसके ऊपर रूल्स बनने चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि ये थोड़ा सा और जो है इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करे और कुछ स्ट्रिक्ट टाइप के रूल्स जो हैं वो गवर्नमेंट के अंदर जो हैं वो दिखाए जाएँ। और बाकी देखें, अब जेंडर स्टडीज़ ये है कि मैं तो चाहता हूँ कि काफ़ी कम लोग जो हैं इस डिपार्टमेंट में हैं। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादातर लोगों को अवेयरनेस ये मिले कि ज़्यादातर लोग इसमें आएँ और इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें, ताकि वो भी अवेयर हों और ताकि मार्केट के अंदर इकनॉमी के अंदर जो है वो और इसकी अवेयरनेस फैले। आपको क्या लगता है मैन कहाँ ओप्रेस्ड है और कैसे डिप्रेस्ड है? मैन कहाँ, देखें, पैसा सबसे पहली बात ये है। क्योंकि लड़की जो है अगर तो उसको देखा जाए तो उसको ज़्यादातर हैरेसमेंट की जाती है उसकी ब्यूटी की वजह से, मतलब कि ये बहुत प्यारी है। अब लड़के को ज़्यादातर अभी जो रीसेंट केसेस निकले अगर आप देखा जाए डिप्रेस कहाँ पे है, एक लड़का जो पंजाब यूनिवर्सिटी का ही था जो बहुत खूबसूरत था मेरे हिसाब से, और उसको उसी के डिपार्टमेंट के दोस्तों ने किसी एक साइट पर जाकर उसका रेप किया सिर्फ इस वजह से कि वो बहुत क्यूट था। तो ये कहाँ का इंसाफ है? हमारी गवर्नमेंट कहाँ पे है? दे आर नॉट वर्किंग, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। और मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ रूल्स हैं जो अभी भी बहुत इसमें लीकेज है, जो हमारी गवर्नमेंट का भी हाथ है, हमारी पुलिस का भी इसमें हाथ है। तो मैं भी इस चीज़ पर मैं इसी चीज़ पर मैं भी एग्री करती हूँ कि मैन काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड और ओप्रेस्ड हैं, लेकिन उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनाए जाते। अभी तक नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट की रूल्स बुक में देखेंगे या हमारी नेशनल असेंबली की रूल्स बुक में देखेंगे तो मेंस के ऊपर जो एम्पावरमेंट केसेस हैं वो सिर्फ 6.5% है। और अगर के देखा जाए जो वुमेन के केसेस के ऊपर अगर हम नज़रअंदाजी करते हैं तो उसके अंदर जो 45.8% केसेस ऐसे रिपोर्टेड हुए हैं जो एक साल के अंदर आपको देखेंगे कि 458 केसेस ऐसे हैं, जिसमें से एक जैनब केस भी था 2019 का, उसके बाद आमना का केस आया, उसके बाद अक्सा का केस आया। ये केसेस और वक्त के साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट चेंज हो रही है, हमारी इकोनॉमिक कहीं पर हमें ये नहीं सुनने को मिलता अली पर आ रहा है रेप केस या फिर किसी पर आ रहा है, यानी मेन का नेम सुनने को नहीं मिलता। तो ऐसा क्यों है जबकि ये एक नेचुरल चीज़ है कि मेन भी हरास हो रहे हैं आजकल? मैं आपको वही तो बता रहा हूँ कि अगर आप इस साल की जनवरी से लेकर अभी तक मई में अगर आप केसेस निकालते हैं मैन के ऊपर तो आपको 45 केसेस मिलेंगे जो मैन के साथ रेस किया गया। जो सबसे ज़्यादा जो हाइपर जा रहा है और जो ज़्यादा रेप के केसेस हैं वो कसूर डिस्ट्रिक्ट में, शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट में और लाहौर के कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो रिपोर्ट किए गए हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि गवर्नमेंट को इसमें काम करना चाहिए कि हमारी खुद की आवाम को जेंडर पर थोड़ा ग्रिप रखना चाहिए कि वो इस चीज़ से बाहर निकले? सबसे पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट को भी काम करना चाहिए, लेकिन हमारी आवाम के पास भी होनी चाहिए। हमारी आवाम को पता नहीं है, हमारी जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है या जो हमारे लोग यहाँ पे फिर उनको नहीं पता कि इसकी क्या इज्जत है या इसका क्या मयार है। हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि बस ठीक है इसके बाद जिसम हम ये काम करेंगे। तो वो मेरे हिसाब से अगर तो आप देखा जाए यहाँ पे तो वो मेरे जिसम मेरी मर्जी वाली भी एक पूरी तकलीकी डिपार्टमेंट निकली थी, उसका क्या फ़ायदा हुआ? उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे केसेस निकले जिसमें मेंस को भी उन्होंने इन्वॉल्व किया और आपने गे जेंडर्स को भी देखा, ट्रांसजेंडर्स को भी देखा।
सो हमारी आवाम को खुद से ज़रा सोचना चाहिए कि हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे और कैसे इस चीज़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे कि हम इसको बेटर कर सकें। तो हमने जाना जेंडर स्टडीज़ के स्टूडेंट से कि क्या स्कोप है। उन्होंने बताया कि इसकी अभी स्लो प्रोसेस चल रहा है इसका, कि चेंजेस आ रहे हैं लेकिन स्लो प्रोसेस में आ रहे हैं, चेंजेस आएंगे और बहुत ज़्यादा आगे बहुत सी मिडिल क्लास सोसाइटी के लोग अपनी स्टूडेंट्स को, मतलब अपने बच्चों को जेंडर स्टडीज़ के डिपार्टमेंट में इन करवा रहे हैं ताकि जेंडर की अवेयरनेस आए। जेंडर की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है ताकि हर लेवल पर पता चले कि हर जेंडर जो है वो कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड और कहीं ना कहीं ओप्रेस्ड है। इसी के साथ अपनी होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।